दो दिन कबल बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए रॉडी शीटर के कत्ल का मामला हुआ हल। 8 मुलजिमीन हुए गिरफ्तार। आज प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए महेश्वरम डीसीपी डी सुनीता रेड्डी आईपीएस ने बताया कि कातिलों और मकतूल जो कि कई सारे केसेस में मुलव्वस थे। मकतूल मुबारक सिगर जो कि तमाम मुलजिमीन से कभी कभी मोबाइल फ़ोन, गाड़ियां और पैसे जबरन तौर पर वसूल करते थे और वापस भी नहीं करते थे, जिस पर ये 7 मुलजिमीन ने मुलजिम आदिल से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद आदिल ने मरहूम मुबारक सिगर को समझाया, लेकिन इसके बाद भी मकतूल ऐसा ही करते थे। बाद अज़ां तमाम मुलजिमीन ने मनसूबाबंद तरीके से मकतूल मुबारक सिगर का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। पुलिस ने इन 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन, 4 मोटरसाइकिल, 4 तेजधार हथियार, 1 वुडन स्टिक, 2 बेसबॉल स्टिक बरामद किए। इस गिरफ्तारी में जी सुधीर बाबू आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस राचाकुंडा कमिश्नरेट की बरारासत निगरानी में की गई। सुनीता रेड्डी आईपीएस डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश्वरम जोन, श्री के मुरलीधर डीसीपी ओटी एलबीएनआर और एमएचआरएम जोन व दीगर स्टाफ की कड़ी कोशिश के बाद अमल में लाई। आइए सुनते हैं इस खुसूस में चंद मजीद तफसील डीसीपी डी सुनीता रेड्डी आईपीएस की जुबानी हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए जेड न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो कल सुबह एक अर्ली मॉर्निंग हमको एक डायल 100 से एक कॉल आ गया। एक आदमी का कत्ल हुआ बोल के एक कॉल आ गया, तो इमीडिएटली बालापुर पुलिस स्टेशन से हमारे पुलिस लोग उधर जाके देखे तो एक बॉडी आइडेंटिफाई करे, तो उनका कत्ल किया हुआ। तो बॉडी को आइडेंटिफाई करे तो उनका नाम मुबारक अब्दुल बिन अलियास मुबारक सिगर, एज 34 ईयर्स, रेसिडेंट ऑफ बालापुर पुलिस स्टेशन। तो इमीडिएटली कंप्लेंट लेके एक एफआईआर इश्यू करे बालापुर पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 302 आईपीसी में। तो बॉडी को शिफ्ट करे, प्रोसीजर जो रहता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, क्लूज टीम विजिट करे, डॉग स्क्वाड विजिट करे, तो उधर सीन ऑफ ऑफेंस पंचनामा भी करे। उधर सीन में हमको एक बेसबॉल बैट जो टूटा हुआ है वो मिला और एक बड़ा स्टिक, उनका एंड में एक नेल भी है, पूरा ब्लड भी है उसमें। तो वो पूरा सीज करके इमीडिएटली ये अक्यूज्ड को अप्रहेंड करने के लिए एसओटी जॉइंट ऑपरेशन का मुरली सर के गाइडेंस में और हमारा एडिशनल डीसीपी सत्यनारायण गारू और एसीपी महेश्वरम, बालापुर इंस्पेक्टर और जंगैया इंस्पेक्टर, पूरा टीम्स अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई अरेस्ट करने के लिए भिजाए। तो फिर इंक्वेस्ट करने के बाद तो एक्यूज्ड A1 to A4, A1 के घर में A2 के घर में हमको मिला है A1 आदिल शेख इस्माइल अलियास आदिल। तो इनका क्रिमिनल हिस्ट्री देखे तो ये भी बालापुर रेजिडेंट का है, मगर लंगर हाउस में इनका राउडी शीट मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 साल पहले शिफ्ट हो गए उनके ग्रैंड मदर के हाउस पे। तो इनके ऊपर 11 केसेस है और लंगर हाउस में राउडी शीट भी मेंटेन कर रहे हैं। और A2 शेख आमिर अलियास शाह साहब, ये भी रेसिडेंट ऑफ बालापुर है, इनके ऊपर भी 6 केसेस है और राजेंद्र नगर में राउडी शीट भी है। A3 मोहम्मद सैयद अलियास नाजर, इनके ऊपर 2 केसेस है, बालापुर रेसिडेंट है। A4 शेख हुसैन, बालापुर रेसिडेंट है। इन लोगों को A2 के घर पे पकड़े हम। तो पकड़ने के बाद उन लोगों के पास हम ये जो ब्लड स्टेन का जो क्लॉथ्स क्राइम में यूज़ करे वो सीज करे, और वेपन्स जो चाकू रहते 4 वेपन्स यूज़ करे। पूरा ब्लड स्टेन भी उनके वो वेपन्स के ऊपर है, और 3 मोबाइल फ़ोन्स भी सीज करे। तो ये जब हो रहा था तो फिर हमारा इंफॉर्मेशन के हिसाब से एसओटी और हमारा बालापुर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो डिप्लॉय करे हम, तो उनके वो लोग फिर A5 to A8 को फिर A5 के रेसिडेंस में पकड़े इनको। A5 अब्दुल फरीद खान और A6 सैयद काजा, A7 सैयद इलियास, A8 मोहम्मद सामिर, ये पूरा बालापुर के लोग है। आदिल के जान पहचान के लोग है, आदिल जो A1 है जान पहचान के लोग है। तो इन लोगों को सबको हम पकड़ के इनके पास ये A5 to A8 के पास हम 4 बाइक्स, 3 स्कूटी और एक पल्सर और ब्लड स्टेन जो क्लॉथ्स रहता उनको भी सीज करे।
और हम ये इन लोगों को कल रात अरेस्ट करे, अभी रिमांड को भेज रहे हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी, ये जो क्राइम का ये जो कॉन्टेम्पलेशन मीटिंग ऑफ माइंड बोलते, तो ये जो पूरा मिला के एक प्लान, पक्का प्लान बना के डिसीज्ड को मारने के एक प्लान बना के इनको मारे। ये 7th को आदिल के जो जान पहचान के लोग एक्यूज्ड, बाकी का जो 7 एक्यूज्ड है वो उन्होंने आदिल के पास जाके डिसीज्ड के ऊपर कंप्लेंट करे, इन्होंने ये हरास कर रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, फोर्सबली पैसे ले रहे हैं, व्हीकल्स ले रहे हैं, मोबाइल फोन्स ले रहे हैं, फिर वापस नहीं दे रहे, अगर पूछे तो फिर पैसे पूछ रहे बोल के थोड़ा उनको समझाने के लिए आदिल को बोले। फिर भी उसके बाद भी 7th के बाद भी फिर और हेरासमेंट करे ये डिसीज्ड, ये एक्यूज्ड लोगों को। तो एक बार कोशिश करे उन्होंने समझाने के लिए कोशिश करे आदिल, फिर उन्होंने नहीं सुना, डिसीज्ड नहीं सुना, तो फिर एक प्लान, पक्का प्लान बनाए इन्होंने, एक जगह में मिलके पूरा इनको कत्ल करने की प्लान बना के, तो 4 व्हीकल्स के ऊपर ये 8 आदमी मिला के इनको ढूंढ रहे। तो फिर ये शाहीन नगर में इंसिडेंटली ये जो डिसीज्ड है सिकर, मुबारक सिकर, तो इनके सामने आ गए। तो फिर इमीडिएटली एक ऐसा अल्टरकेशन हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। तो वो आर्ग्यूमेंट में इमीडिएटली ये जो 8 एक्यूज्ड है वेपन से उनको मारे, पूरा चाकू से मारे, स्टैबिंग इंजरीज है, हेड इंजरीज है, बेसबॉल से मारे। तो इमीडिएटली वो उनका डेथ हो गया। टोटल कितने हथियारों का इस्तेमाल हुआ, वेपन्स का इस्तेमाल हुआ? टोटल 4 चाकू एंड देन 1 बेसबॉल बैट, एक लंबा स्टिक। तो प्रीवियस कितने केसेस थे मैडम ये मुबारक के? 23 केसेस है, और इनके ऊपर ये भी एलिगेशन है, ये जो अक्यूज्ड का ये जो बोल रहे हैं उनको पूरा होमोसेक्सुअल करने के लिए पूरा हरास कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा उनको थ्रेटनिंग करने के लिए भी आदिल से रिक्वेस्ट करे, मगर वो नहीं सुन रहे थे। तो ज़्यादा तक लोगों को ऐसा सता रहे उन्होंने, डिसीज्ड जो सिकर है, तो ये पूरा मिला के उनको माइंड में रख के हत्या करे। आई थिंक शाहीन नगर के अतराफ में गांजे को लेकर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके ऊपर पुलिस क्या एक्शन ले रही है? क्या है, बहुत दिनों से गांजे को लेकर हो रहा है, जगह जगह पर मर्डर हो रहे थे पिछले 3-4 साल में, तो ऐसी जगहों पे हो रहे, तो गांजे की वजह से, तो उसके लिए पुलिस क्या करे? अभी गांजा के बारे में बोले तो गवर्नमेंट एक ब्यूरो बनाए, तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो बनाए, और ये गवर्नमेंट पूरा तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स गवर्नमेंट को पूरा स्ट्रेंथन करके पूरा पुलिस लोगों के साथ वो पूरा भर्ती करे। वो लोग स्पेशली गांजा के बारे में पूरा ड्राइव्स करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, और लोकल पुलिस से मिलके पूरा नारकोटिक्स फ्री जनरेशन तेलंगाना, ड्रग फ्री तेलंगाना करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। और हमारे तरफ से भी लोगों से ये विनती है, अगर कोई ऐसा कंप्लेंट्स है नारकोटिक्स का, गांजा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा हमारा पूरा जनरेशन, यंग जनरेशन का ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो फिर प्लीज़ डू कॉल लोकल पुलिस स्टेशन और मी ऑल्सो, सो इमीडिएटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट।